अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर AQB पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो 2018 का सब्जेक्टिव पास पेपर है। इस वीडियो सीरीज में मैं ऑलरेडी 2023, 2022, 2019, 2012 के पास पेपर सॉल्व कर चुका हूं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज 2018 का सब्जेक्टिव। ऑलरेडी मैं 2018 का एमसीक्यूज भी यहाँ अपलोड इस वीडियो सीरीज में कर चुका हूँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पेपर को। ओके जी, पहला पहला क्वेश्चन आपके पास है। कहता है मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर अप्लाई बेसिक ऑपरेशन टू सेपरेट रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज रियली वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सादा सा क्वेश्चन है। अ, सबसे पहले हमें स्क्वायर खोलना होगा क्वेश्चन का। 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर खोलते हैं। A² + 2AB और ये B होल स्क्वायर। नीचे हमारे पास 1 + आयोटा है और डिवाइड में हमारे पास 2 + 3 आयोटा मौजूद है। चलें, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 होता है आपके पास। अच्छा, जिसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, ये 2 3 6, 6 2 12 आयोटा और आयोटा स्क्वायर ये 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 1 + आयोटा। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। 2 + 3 आयोटा को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दे देंगे। ओके, 9 + 12 आयोटा ये -4 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 3 आयोटा, फिर आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 3 आयोटा स्क्वायर। 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे +12 आयोटा। अच्छा, 2 और 2 आपके पास हो जाएंगे 4, सॉरी ये आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा हो जाएगा। 2 को मैंने ऐसे रखा, 3 आयोटा 2 आयोटा हमारे पास 5 आयोटा हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 के तो ये -3 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या हो गया, आपके पास 5 + 12 आयोटा अपॉन ये -1 + 5 आयोटा हो जाएगा। स्टिल हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग नहीं हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ, कॉन्जुगेट कर लेता हूँ। तो वो किस तरह से होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। -1 - 5 आयोटा -1 -5 आयोटा। अब 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -5 -25 आयोटा। अब 12 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -12 -12, 5 आई थिंक 16। ओके, 12 आयोटा 5 आयोटा से तो माइनस के 16 आयोटा स्क्वायर। A + B, A - B, A² - B²। ओके, नाउ नेक्स्ट, -5 25। अब देखें, ये 12 आयोटा, मैंने यहाँ आयोटा नहीं दिया, आयोटा दे दें क्योंकि 12 आयोटा 1 से 12 आयोटा फिर आयोटा स्क्वायर होगा। अच्छा जी, 25 माइनस के 12, तो 25 और 12 आपके पास हो जाएगा 37 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर -1 तो ये प्लस के 60 हो जाएंगे और ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 5 का 25 आयोटा का आयोटा स्क्वायर। ओके जी, -5 में से अगर आप 60 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 55 -37
और 1 i² - 1 तो ये +25 हो जाएगा। इसका मतलब 55/27 -37/26, सॉरी 27 बोल रहा हूँ, 26 आयोटा, ये हमारा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। ओके जी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, चलें जी कर लेते हैं इसको भी। कहता है अगर ए हो, बी हो, सी हो, 1 1 1 हो, बी सी हो, ए सी हो और ए बी हो, हमें इसको प्रूव करना है किसके बराबर। बाहर एक माइनस आना चाहिए, ए बी, बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 1 एंड 2। अच्छा जी, अब ये किस तरह से बनाना है, देखें राइट हैंड साइड में कहीं भी ए बी सी, ये बी सी ए सी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, और ये नंबर बिल्कुल सिंपल सिंपल है। तो इसकी ट्रिक क्या है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, ए बी सी 1 1 1, बी सी ए सी ए बी, तो मैं इसका पहला स्टेप करूंगा, मैं इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई ए बी सी से डिवाइड करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको आइडिया आएगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैंने आपको करके दिखाया तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अच्छा जी, अब मुझे एक्चुअली ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस बी को दूसरे कॉलम से, और इस सी को तीसरे कॉलम से। अगर डिटर्मिनेट हो तो हम कॉलम वाइज या रोज वाइज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर मैट्रिक्स होती तो फिर सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो मैं इस ए को पहले कॉलम से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए, ए बी सी, बी को दूसरे कॉलम से बी स्क्वायर बी, ए बी सी, ये सी स्क्वायर सी, ए बी सी। नोटिस कीजिए अगले स्टेप में क्या होगा, आपके पास ए बी सी कॉमन आ गया, चलें वो कॉमन मैंने लिख दिया, ये ए बी सी सब में कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा मेरे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी 1 1 1। अच्छा, ये कैंसिल हो गया, जो हमने लेके आया तो उसको खत्म कर दिया, वैसे भी हमारे पास आंसर में ये चीज मौजूद नहीं थी, तो हमें इसको खत्म करना ही था। अब जो हमारे पास बचा है वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी 1 1 1। अब आपके पास प्रॉपर्टी एक्चुअली हमें आंसर में, ये सेंटर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी प्लस सी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले और दूसरे रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ, और जब भी दोस्तों इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन बाहर आएगा, यानी ए बी सी ऊपर लिख रहा हूं और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर उसके नीचे 1 1 1। ध्यान में रखिएगा, जब भी रो या कॉलम, किसी भी एक रो और कॉलम को एक दूसरे की जगहों पे चेंज करेंगे तो बाहर माइनस साइन आएगा। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट हमारे पास, अब हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो जनाब आखिरी स्टेप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉलम 3 में काम कर रहा हूं और कॉलम 3 में ऐड कर रहा हूं कॉलम 2 को, तो कॉलम 1 को मैंने ऐसे ही रखा, कॉलम 2 को मैंने ऐसे ही रखा, कॉलम 3 में मैंने ऐड किया। तो भाई मैं ऐड करूंगा बी को सी के साथ तो आंसर आ जाएगा बी प्लस सी, बी स्क्वायर को सी स्क्वायर के साथ दैट मीन्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 को 1 से ऐड करूंगा 2, और आप देख सकते हैं जो हमने बनाना था वो हमने बना लिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, 4 मार्क्स सिक्योर किए आप लोगों ने। नेक्स्ट कहता है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दिस वन। ओके, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका दिया हुआ है, तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, एक मैट्रिक्स को उसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। ओके, 1 1 0 0 2 1 2 1 0, -1 0 A 2
0 -8 -4 1 2। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 3 by 3 मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 by 3 की बनेगी। अच्छा दोस्तों, अब आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट मी सी, ए की वैल्यू ये रही है। तो ए की वैल्यू फाइंड करना, इतनी लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन करना, आई थिंक दिस इज नॉट फेयर। तो मल्टीप्लाई क्या होता है, जब पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करता है तो पहला आंसर आता है। आप खुद चेक कर सकते हैं, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर प्लस, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर प्लस, फिर 0 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है 1, और यहाँ पर 1 दिया हुआ है। इसका मतलब ये जब पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करती है तो उसका आंसर ये आता है, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करती है तो उसका आंसर ये आता है, और अगर पहली रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी तो उसका आंसर ये आएगा। और मैं पहली रो तीसरे कॉलम में क्यों इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि वहां ए मौजूद है और मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 a प्लस 1 -1 -1 प्लस 0 2 0, और ये किसके बराबर होगा आपके पास, 0 के। तो a -1 इज इक्वल टू 0, और a की वैल्यू 1 आ जाए। ये मैंने शॉर्टकट यूज किया इसको सॉल्व करने का, कि भाई देखें अगर आपके पास ऐसा हो, आप सारी मल्टीप्लाई करके कर भी क्या लेते आप, आपको वैल्यूज तो एक ही वैल्यू निकालनी थी, ऐसे ही बराबर ही आपको करना था ना। तो ये इसका एज सिंपल एज कैन बी तरीका आपके पास, तो ये मैंने आपको सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में कहता है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस सेटिस्फाई। ये वाली बात है, अगर 4 दफा, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, 4 दफा उसकी छठी टर्म्स को 4 से उसकी 6 टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी 26 टर्म के बराबर हो जाएगा। और सुनो, ये जो 15 टर्म है, 15वीं टर्म है ना अर्थमेटिक सीक्वेंस की, वो 47 के बराबर। इसका मतलब 30 टर्म का मतलब होता है a+5d। उम्मीद करता हूँ वीडियो सीरीज को फॉलो अप करते आ रहे होंगे। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा वीडियो सीरीज अगर आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो ये चीजें मैंने बताया है। अर्थमेटिक सीक्वेंस में जो टर्म होती है, अगर छठी टर्म है तो वो एक कम होता है a+5d, और 26वीं टर्म तो a+25d हो जाएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 4a+20d बराबर हो जाएगा a+25d। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा, ये को इधर ले आता हूं, तो 4a - a, 25 को भी इधर ले आता हूं, 20d - 25d इक्वल टू 0 कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 3a - 5d इज इक्वल टू 0। और एक और चीज भी दी हुई है, 15 टर्म मतलब a+14d किसके बराबर दिया हुआ है, 47 के। तो जनाब ये दो इक्वेशन हैं, इनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मैं इसको पहली इक्वेशन कह दूं और इसको मैं दूसरी इक्वेशन कर दूं, दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो ए मेरे पास रिमूव हो सकता है। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट आ सकता है आपके आपके पास। 6 मार्क्स की है, तो 6 मार्क्स के लिए जाहिर बात है हमसे काम करवा रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, मल्टीप्लाई 2 by 3 and then subtract from 1। तो पहले मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 3a प्लस, अगर आप 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आंसर 42 आ जाएगा, और अगर आप 47 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 141 आ जाएगा। अब a को आप इसके नीचे रख लीजिए, और जैसे मैंने कहा सब्ट्रैक्ट करना है, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, कैंसिल, तो ये हो जाएगा 42 + 5, तो आई थिंक ये हो जाएगा 47, 47d 47d इज इक्वल टू 141। और अगर मैं 141 को डिवाइड कर लूँ 47 से, तो बिंगो आंसर मेरे पास d आ रहा है। तो इस सीक्वेंस की कॉमन डिफरेंस डी के 3 के बराबर है। चलें जी, अब रिमेनिंग पार्ट इधर कर लेते हैं इसका।
तो हमें क्या फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना है। तो कोई भी छोटी इक्वेशन ले लेता हूँ, फर्स्ट वाली 3a माइनस 5d की वैल्यू 3 निकालिए इज इक्वल टू 0। 3a इज इक्वल टू ये 15, उधर जाके 15 हो जाएगा और a की वैल्यू 5 हो जाएगी। और उसके बाद कह रहा है इसकी nth टर्म का मतलब होता है a n बराबर होता है a प्लस n माइनस वन डी। nth टर्म में n रहता है, a की वैल्यू 5 है, n माइनस वन d की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो इसकी n टर्म आपके पास हो गई 5 प्लस 3 n-3, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 प्लस 3, ये मेरे पास इसकी क्या हो गई, nth टर्म हो गई। और ये 6 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। कहता है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स इन अ सर्टेन सिटी, किसी सर्टेन सिटी में 5 साल के पीरियड में द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं 20% पर ईयर, हर साल 20% इंक्रीज हो रहे हैं। इन इफ देयर आर दिस मच एक्सीडेंट, यानी 2010 में कितने एक्सीडेंट थे, 10,240, और 20% हर साल में बढ़ रहे हैं। तो वो कह रहा है 2015 में कितने होंगे। और ये कह रहा है ये रोड एक्सीडेंट ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। वैसे तो बहुत सादा है, इसका 20% ऐड करें, अगला नंबर इनका 20% निकालें, इसमें ऐड करें, आपको 2011 का डेटा मिल जाएगा। फिर उसका 20% निकालें, ऐड करें, आपको 2012 का मिल जाएगा। फिर इसका 20% निकालें, ऐड करें 2013 का, और सिमिलरली फिर आपको 2014 का मिल जाएगा, और आखिर में 2015 का। पर ये थोड़ा मैसी वर्क लग रहा है, इतना मैसी इतना लेंदी वर्क से बेहतर है कि हम जरा एक शॉर्टकट यूज कर लें और इजीली निकाल लें। अब देखें, ये 100% जो है, ये 100% डेटा है 2014 का एक्सीडेंट का। अब 2015 में 100% प्लस 20, यानी 120% एक्सीडेंट हुए। अब ये जो भी होगा वो 120% एक्सीडेंट होंगे, और 120% एक्सीडेंट का मतलब होता है 1.2। अगर मैं जस्ट क्या करूं, परसेंटेज को कन्वर्ट करूं, ये कैंसिल हो गया, एक मूव करेगा। तो ये एक्चुअली 1.2 वो स्पेसिफिक नंबर होगा जो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे जो अगला आपके पास जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट हुए होंगे 2011 के, वो मुझे मिल जाएंगे। मैं चाहूं तो ऐसे ही कर सकता हूँ, 1.5 को हमेशा मल्टीप्लाई करता जाऊं तो मुझे आंसर मिलते जाएंगे। अब वो ज्योमेट्रिकल प्रोविजन, यानी ये मिलेगा, फिर इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा अगेन, क्योंकि वो फिर 100% होगा, फिर 20% अगले साल फिर बढ़ा है, तो फिर मुझे ये नंबर मिल जाएगा, फिर मुझे ये नंबर, ये। इससे बेहतर कि आपको अगर पता है, ऑलरेडी पता है कि भाई ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस कैसे बनती है, एक नंबर से फर्स्ट टर्म से स्पेसिफिक नंबर मल्टीप्लाई करके ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस बनती है। जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32, तो वो स्पेसिफिक नंबर यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर वो स्पेसिफिक नंबर क्या मैंने निकाला है, जिसको हम आर कह रहे हैं, तो जो मेरा आर निकाला है यहाँ पर वो 1.2 है। अब सिंपली मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, मुझे 6 टर्म फाइंड करनी है। और इसका फार्मूला होता है ए आर n-1, मतलब 6-1। तो ए 6 बराबर होगा, ए की वैल्यू हमारे पास पहले टर्म 10,240, आर की वैल्यू 1/2, n-1, 6-1, 5। कैलकुलेटर भाई साहब से बोलो जरा, ये करके बता दीजिए। तो 10, 24 जीरो, मल्टीप्लाई कर लें 1.5 के पावर 5 से, तो वो मुझे कह रहा है कि यार देखो, जो 2015 में एक्सीडेंट हुए होंगे ना, वो 77,760 आपके पास होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी, इतनी कोई खास डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। थोड़ा टेक्निकल वर्ड प्रॉब्लम भरने की कोशिश की थी, पर इतना भी नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आते हैं और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा था, यही कॉन्सेप्ट के साथ। फॉर एनी टू हार्मोनिक मीन बिटवीन फॉर टू हार्मोनिक मीन बिटवीन, अब ये दो हार्मोनिक मीन इसके अंदर रखना है, यानी 1/17 हार्मोनिक मीन 1
हार्मोनिक मीन 2 और 1/32, तो इसको अर्थमेटिक मीन में कन्वर्ट कर लें, रेसिप्रोकल कर दें तो ये अर्थमेटिक में चला जाएगा, ये भी अर्थमेटिक में चला जाएगा, ये भी रेसिप्रोकल उल्टा होके 17/1 को 1 लिखें, लिखें आपकी मर्जी है। तो भाई इसका मतलब ये फोर्थ टर्म है, तो a+3d आपके पास 32 के बराबर है, ये फर्स्ट टर्म है, a की वैल्यू 7 है, 17 है, तो जनाब 3d 32 में से 17 माइनस कर लीजिए, 32 माइनस 17, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर 15, और डी यहाँ से निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो जनाब अब अगला टर्म कैसे मिलेगा, 15 में 5 जमा करना होगा तो ये 22 हो जाएगा, फिर 5 जमा करना होगा तो फिर आपके पास ये हो जाएगा आई थिंक 27। तो जरूरत नहीं इतनी सारी मेहनत करने की, आप जस्ट ऐड, क्योंकि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, स्पेसिफिक नंबर ऐड होता है, और वो स्पेसिफिक नंबर क्या होता है, वो डिफरेंस होता है, डिफरेंस निकाल लिया हमने, तो A1 आपके पास 22 होगा और A2 आपके पास 27 होगा, पर हमें तो हार्मोनिक मीन निकालना है, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/22 एंड 1/27। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट हो गया है। इतना बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर, लेटर क्या है आपके पास, BREAD, ग्रेट, ऑल लेटर्स आर यूज, तमाम लेटर्स यूज होंगे। अब यहाँ पर देखें कोई रिपीटेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब तमाम लेटर्स यूज होंगे, 5 के 5 लेटर्स यूज होंगे। और इसने क्या कहा है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म, अब डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म आपके पास है, तो देखें डिफरेंट वर्ड्स में आपके पास ये होगा कि हमारे पास, अब इसने डिफरेंट वर्ड्स, तो इसने कहा है डिफरेंट वर्ड्स कैन बी यूज विद द लेटर ऑफ द वर्ड ब्रीड इफ ऑल लेटर्स आर यूज, तमाम के तमाम लेटर्स आपके पास यूज होने हैं। अब देखें यहाँ पर डिफरेंट लेटर्स की डिस्कशन है, डिफरेंट वर्ड्स की डिस्कशन है विद द लेटर्स इस लेटर। अब डिफरेंट वर्ड हो सकता है हम बी 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 वैसे थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, बी वाले फॉर्म के आपके पास वर्ड्स बनना, तो डिजिट्स को हम रिपीट नहीं करते, तो इसका मतलब पहली जगह आपके पास क्या होगा, 5 वे से फिल हो सकती है, दूसरी जगह 4 वे से, फिर 3 वे से, फिर 2 वे से, फिर 1 वे से, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल बराबर होता है 120 के। ऑल लेटर्स आर यूज एंड बी एंड आर ऑलवेज टुगेदर, यानी अब की बार तमाम लेटर्स तो यूज करवा रहा है, पर बी और आर को ना फिक्स कर रहा है, बी और आर की जगह फिक्स कर रहा है, ठीक है। अब बी और आर की जगह कह रहा है वो हमेशा साथ रहेंगे, तो बी और आर आपस में चेंज कर सकते हैं, आर बी आर 2 वे से, अब ये फिर एक खिलाएगा, फिर 2 3 4, तो इसका मतलब ये 4 वे से, फिर ये 3 वेज से, क्योंकि ये 4 वेज से, ये 3 वेज से, ये 2 वेज से, 1 वेज से, तो ये इस तरह हो जाएगा आपके पास, तो ये 24 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर 48 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओनली 3 लेटर्स आर यूज, अब इसका मतलब 3 लेटर यूज होंगे, तो 3 लेटर ले लीजिए, थर्ड वन स्टार्ट हो गया, तो ये कोई भी 5 जगह वेज से फिल हो सकता है, ये 4 वेज से, ये 3 वेज से, तो 20, 5 को 4 से मल्टीप्लाई 20, 20 को 3 से 60, तो 60 वेज आपके पास इसका आंसर होगा, और ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात, ओके जी चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नंबर 2 कहता है अ बास्केट कंटेन 6 व्हाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स, चलें एक किस्म का बास्केट बनाते हैं जिसमें आपके पास 6 व्हाइट बॉल्स हैं, 6 व्हाइट बॉल्स हैं एंड 4 ब्लैक balls है। इफ ऑल द balls आर आइडेंटिकल, एक जैसी balls हैं आपके पास, देन हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ, सिलेक्शन इसने खुद वर्ड यूज कर दिया है, हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 4 balls कैन बी मेड सो दैट एटलीस्ट 3 ऑफ द balls आर white। भाई अब एटलीस्ट 3 ऑफ द balls आर white पर 4 balls टोटल बनानी है।
अब टोटल ये बॉल्स कितनी है सैंपल स्पेस में? टोटल बॉल्स हैं 10। पर आपको क्या करना है, ये जो चार बॉल्स बनानी है, इसमें से तीन एटलीस्ट तीन वाइट होनी चाहिए। तो छह में से अगर मैं एटलीस्ट तीन वाइट लेता हूं, एटलीस्ट तो नहीं, अभी ये तीन वाइट होगा, तो इसका मतलब ब्लैक में से मुझे एक लेना होगा। पर एटलीस्ट तीन का मतलब होता है तीन से ज्यादा भी ले सकते हैं। यानी अगर छह में से चार की चार ही वाइट ले लूंगा, तो फिर आपके पास क्या होगा? आपके पास ब्लैक एक भी नहीं लिया जाएगा, एक भी सिलेक्शन ब्लैक की नहीं होगी। तो आपके पास ऐसा भी हो सकता है। अब इस वजह से इसको सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेटर यूज कर लें दोस्तों। आप कहेंगे 6 कॉम्बिनेशन 3, जो आंसर दे रहा है 20, और 4 कॉम्बिनेशन 1, यह आंसर देगा 4, और 6 कॉम्बिनेशन 2, 6 कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन 2, ये आंसर दे रहा है 15, और 4 कॉम्बिनेशन 0, 0 जब भी हो तो इसका मतलब सिर्फ 1 टाइम्स होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 60 + 15, और आंसर 75 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। चलें जी, आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास कुछ ये है, कहता है 2 फेयर डाइज आर रोल। भाई, दो छक्के आपके पास रोल्ड हुए हैं, ठीक है? 2 डाइज आपके पास रोल हुई हैं, ये 2 डाइज हैं आपके पास। अब इनमें नंबर आपके पास होते हैं, ठीक है? 2 डाइज रोल हुई हैं, बोथ डाइज आर एडेड टुगेदर। जब ये रोल हुई तो कोई ना कोई नंबर आएगा, 1, 2, 3, 4, 6 तक कोई भी दोनों में नंबर आएगा। तो जब भी रोल हुई, फॉर एग्जाम्पल अगर एक के पास 1 आया और दूसरे के पास 3 आया, तो उन दोनों को ऐड करके 4 लिख दिया गया है, ठीक है? तो कंप्लीट द गिवन टेबल ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। अब ऐसे तमाम पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? 1 को 1 से ऐड किया होगा 2, 1 को 2 से ऐड किया होगा 3, 1 को 3 से ऐड किया होगा 4, 1 को 4 से 5, 1 को 5 से 6, 7। तो फिर इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3 को 1 से 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जनाब ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, ये हो जाएगा 10। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 और 12। तो जो पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, 6 और 6 लाइनें, 36। तो सैंपल स्पेस हमारे पास यहां पर आ रहा है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36। अब पहली प्रॉपर्टी फाइंड कर रहा है, एग्जैक्टली 10। बताइए कितनों का सम, प्रॉपर्टी बताइए कितनों का सम एग्जैक्टली 10 है। एग्जैक्टली 10। अब एग्जैक्टली 10 आपके पास कितनों का है? 1, 2, 3। 3 का आपके पास, यानी ये आपके पास एग्जैक्टली 10 वाला है। तो 3 टोटल कितना में से? 36 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास 1/12। आई होप दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। 3। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कहता है एटलीस्ट 10, यानी 10 हो सकता है, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट 10, 1, 2, 3, और 10 से ज्यादा 4, 5, 6। इसका मतलब एटलीस्ट 10 आपके पास जो होंगे, वो टोटल होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 36 में से इसका आंसर 1/6 होगा। अच्छा, इसने कहा है ऑलमोस्ट 10, ज्यादा से ज्यादा 10, पर 10 से कम हो सकते हैं। तो वेरी सिंपल, 10 से 10 से पहले वाले सारे। तो अगर मैं ये गिनती करूं 1, 2, 3, तो ये 3 है जो 10 से ज्यादा है, बाकी सब 10 से कम है। तो ऑलमोस्ट 10 आपके पास होंगे। अगर मैं 36 में से ये 3 निकाल दूंगा तो 33/36, जिसका आंसर आ जाएगा आपके पास 11/12। ओके दोस्तों, अब कह रहा है रदर देन 10, यानी 10 के अलावा। 10 के अलावा सारे के सारे, तो एक 10 के अलावा मतलब 3 ही निकाल देंगे 36 में से। आप ये 3 निकाल दो 10 के अलावा। तो अदर देन 10,
10 की प्रोबेबिलिटी ये वही होगी 33/36 और आंसर 1/12 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जल्दी से नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया, कहता है अब जरा इसकी थीम समझ लीजिएगा, इसका मतलब क्या है। प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स ये होते हैं n। ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा 6 से डिवाइड होगा। मतलब ये कह रहा भाई n की कोई भी वैल्यू यहां रख दो, ये 6 से डिवाइड होना ही होना है। n बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से। फॉर एग्जाम्पल आप खुद नोटिस करें, 7 1 ये हो जाएगा 6 के बराबर, बिल्कुल 6 से डिवाइड होता है। अगर 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 49 - 1, अगेन 48 ये भी 6 से डिवाइड होता है। 7 पावर 3 - 1 आप खुद वेरीफाई कर सकते हो कि ये किस तरह हो रहा है। 7 पावर 3 - 1 तो 7 पावर 3 3 343 -1 342। तो अगर आपके पास 342 है तो ये भी 6 से डिवाइड आपके पास हो रहा है, चेक कर लीजिए। 342 मतलब 57 मल्टीप्लाई बाय 6। सिमिलरली 48 मतलब आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय 6, और इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 6। नोटिस करें सब 6 के मल्टीपल्स हैं, ये सब 6 के मल्टीपल। अगर आप 4 भी करेंगे तो आप इसको नोटिस कर कीजिएगा कि ये हो जाएगा 2401 -1। तो ये बिल्कुल 6 का मल्टीपल है, यानी ये बराबर हो जाएगा आपके पास 400 मल्टीप्लाई बाय 6। तो देखिए डिफरेंट नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, पर ये सारे के सारे 6 के मल्टीपल्स हैं। और जो चीज 6 का मल्टीपल होगा तो डेफिनेटली वो 6 से डिवाइड तो होगा ही होगा। इसका मतलब ये ऐसे देखा जा रहा है तो बिल्कुल हमारे पास स्टेटमेंट आपको नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल सही वाली बात है, ऐसा आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। तो चलें अब इसको मेथड इंडक्शन से प्रूव करते हैं। पहले तो मैं क्या करूंगा, स्टेटमेंट को एक नाम दे दूंगा पी ऑफ एन। ये मैंने नाम दिया है 7n - 1। फिर सबसे पहला स्टेप होता है एन की जगह 1 पुट करते हैं दोस्तों। ऑब्वियसली मैंने 1 पुट कर लिया है, इसको आपको दिखा चुका हूं। 6 आया है, 6 आपके पास भाई ये 6 से डिवाइड होता है। 6 आया ना भाई 6 से डिवाइड। अब मैं कह रहा हूं जैसे ये किसी भी नंबर से हो सकता है, तो मैं लेट कर रहा हूं ये P ऑफ K के लिए, यानी n इज इक्वल टू K के लिए, कि ये किसी K के लिए भी डिवाइड हो रहा है। यानी n इज इक्वल टू K है और ये किसी K के लिए भी डिवाइड हो रहा है 6 से। अगर K के लिए डिवाइड हो रहा है तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली 6 टाइम्स किसी भी एक नंबर के मल्टीपल के बराबर लिखी जा सकती है। जैसे देखें मैंने यहाँ लिखा था ना 406 8 6 6 1 जा, तो ये कोई x होगा। अब ये K कोई भी हो सकता है, K 4 हो सकता है। अगर K 4 होगा तो 400 बेसिकली x है। अगर K 3 होगा तो 57 बेसिकली x है। अगर K आपके पास 2 होगा तो ये 8 बेसिकली आपके पास x है। तो ये कोई भी है, तो अब ये कोई भी हो सकता है, तो इस वजह से मैंने इसको नाम x दिया है। मैं यहां से क्या कर रहा हूँ, k की वैल्यू निकाल रहा हूँ। 6x + 1 हो जाएगा वहां जाके। चलो जी, अब मैं इसको प्रूव करूंगा फॉर n इज इक्वल टू k+1 के लिए। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी प्रीपोजिशन है उसमें k की जगह k+1 पुट करूंगा। तो 7k की जगह k+1 - 1। अब मैं k+1 को लिख सकता हूँ k 7 - 1, और k-7 की मैंने ये वैल्यू बनाई है। ये हो जाएगा 6x + 1 7 - 1। चलें इसको यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 7x। 7 × 1 = 7 - 1। 6 मल्टीप्लाई बाय 7x +6, दोनों में 6 कॉमन आ गया। 7x + 1। नोटिस करें ये जो k+1 हमने पुट किया, इसकी एक्सप्रेशन भी किसके बराबर आ गई, 6 टाइम्स सम नंबर्स के। और डेफिनेटली 6 टाइम सम नंबर है तो ये भी आपके पास 6 से डिवाइड होगा। उम्मीद करता हूं ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। चले जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन दिस वन। अब इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। x⁴ को अभी तक हमने सॉल्व करना नहीं सीखा, तो चलें जनाब इसको सॉल्व करना सीखते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है, दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क।
तो हम इसका सोल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। x पावर 4, ये 7x³ फिर हमारे पास है 12x², फिर हमारे पास है माइनस के 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलें अब इसको रेसिप्रोकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके देखते हैं। अगर रेसिप्रोकल इक्वेशन में आपके पास प्रोसेस हो जाए, पर यहाँ पर एक्चुअली नंबर डिफरेंट है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा, ये 7 है और ये 5 है, ये 7 है, ये 7 है, ठीक है। हाँ चले, वो नंबर है, बन जाएगा। चलें प्रोसेस कैसे चलाते हैं दोस्तों। सबसे पहला स्टेप होगा स्टेप 1, अगर 4 पावर वाली हो तो इसको x² से डिवाइड कर दो। क्यों कर रहा हूं थोड़ी देर में आपको बता देता हूं। तो x पावर 4 डिवाइडेड बाय x², 7x पावर 3 डिवाइडेड बाय x² प्लस 12x² डिवाइडेड बाय x² माइनस 7x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² और 0 डिवाइडेड बाय x²। ये कैंसिल होके x² बन गया, ये हमारे पास 7x बन गया, ये सिंपली 12 बन गया, ये हमारे पास 7 अपॉन नीचे एक x बच जाएगा 1 अपॉन x² और ये 0 हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन करके इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अभी ये रेसिप्रोकल्स आ रहे हैं, ये भी देखिए खत्म हो जाएगा। कैसे करूंगा, x² प्लस 1 अपॉन x² को साथ रखा, 7 माइनस का कॉमन ले लिया, यहां बचेगा x, क्योंकि इन दोनों में से 7 कॉमन लिया, यहां बचेगा 1 अपॉन x और 12 भाई साहब को मैंने ऐसे ही रख दिया इज इक्वल टू 0। सिंपल सा, ये जो x प्लस 1 अपॉन x को किसी वेरिएबल के लेट कर लीजिए और ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई मुझे x² प्लस 1 अपॉन x² की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा a² 2 बी बी होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y²। इससे ये कैंसिल, x² बचा और यहां से 1 अपॉन x² बचा, ये 2 उधर शिफ्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा y² माइनस 2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, x² प्लस 1 अपॉन x² y² माइनस 2, यहां लिख रहा हूं y² माइनस 2, इसकी जगह माइनस 7, इसकी जगह मैंने y लेट किया था, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब नोटिस कीजिए y² माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल बेसिक सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, मिल्टन ब्रेकिंग कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ 5 और 2 7 नजर आ रहे होंगे। माइनस के 5y माइनस के 2y प्लस के 10 इज इक्वल टू 0, तो y कॉमन ले लिया, y माइनस 5 माइनस 2 कॉमन ले लिया, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फर्दर हमारे पास कॉमन y माइनस 5 और यहां से बचेगा y माइनस 2। अब दोनों 0 के बराबर हैं, इसका मतलब y माइनस 5 भी 0 के बराबर होगा, y माइनस 2 भी 0 के बराबर होगा, y की वैल्यू 5 आ जाएगी और y की वैल्यू 2। अभी भी दोस्तों ये खत्म नहीं हुआ। अब मैं ये जो हमने लेट किया था y की जगह, ये दिस इज रियली लॉन्ग 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, मजाक बात नहीं है, दिस इज रियली नॉट। हमने जो x प्लस 1 अपॉन एक्स वाई लेट किया था, y की वैल्यू आ गई। तो एक दोस्तों मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स वाई की जगह पुट किया, 5 के बराबर है, जल्दी से एलसीएम ले लिया, x को x से मल्टीप्लाई करूंगा x², ये वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x² और x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5x, 5x को यहां ले आइए, x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, x बरा क्योंकि मल्टी ब्रेकिंग हो नहीं रही, माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ वैल्यूज पुट कर लेता हूं, ये b की वैल्यू माइनस 5 तो ये 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1 अपॉन 2, a की वैल्यू 1 और इसका आंसर आ जाएगा 5 प्लस माइनस रेडिकल
25 में से 4 निकालेंगे तो 21 आ जाएगा, और 2, ये तो मेरा जनाब खाली इसका आंसर आया है। इस वाले भाई साहब की बारी भी अब आएगी, तो मैं थोड़ा सा इसको यहां से मिटा रहा हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए और मैं अपने फाइनल आंसर्स आपको दे सकूं। तो दिस इज रियली लॉन्ग, पर ऑब्वियसली 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, मजाक बात नहीं है, तो हमें इसको सीरियसली लेना है। y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू वही x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, वही एलसीएम x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, 2x यहाँ ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये तो x माइनस 1 होल स्क्वायर में बंद हो जाएगा, और रेडिकल लगाऊंगा दोस्तों, तो उधर तो कोई प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा नहीं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने को ये सारे के सारे सॉल्यूशन समझ आ गए होंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अच्छा जी, ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, अब ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। कहता है यार देखो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 16 हो और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो, तो मुझे x और y की वैल्यूज फाइंड करें। अच्छा, अब इसको शॉर्ट से शॉर्ट करने का तरीका सिंपल से है कि आप यहां से x की वैल्यू बनाएं और यहां पुट कर दें, बाकी तो कोई और है ही नहीं। अब मैं x की वैल्यू क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक x है, तो आसानी हो जाएगी। तो 6 माइनस वाई और 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहां लिख दीजिए सेकंड में, ये मेरी इक्वेशन इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अब पुट कर दें x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन 3 इन 1, 1 में पुट कर दें तो जनाब 6 माइनस वाई अपॉन 3 होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर वैसे ही, ये प्लस के 2y वैसे ही, ये 16 वैसे ही, स्क्वायर फार्मूला खोल देता हूँ, a स्क्वायर 2ab, तो ये 12y हो जाएगा, और b स्क्वायर जनाब 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसको भूलिएगा मत, वाई स्क्वायर प्लस के 2y इज इक्वल टू 16। जल्दी से इसका एलसीएम इन सब का ले लेता हूं, 9, 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9y स्क्वायर, 18y इक्वल टू के बाद 16 है, तो 9y स्क्वायर और 1y स्क्वायर, ये हो जाएगा 10y स्क्वायर, 18 में से 12 निकाल दें तो 6y प्लस के 36। अब 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर 16 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 160 होगा, फिर 16 निकाल दे तो 144 हो जाएगा ऑब्वियसली, वाई स्क्वायर प्लस के 6y प्लस 36, ये 144 यहाँ पर ले आया हूँ, माइनस के 144 हो जाएगा दोस्तों। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 9, सो 36 माइनस 144 दोस्तों 108 माइनस का बच जाएगा, 10y स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 108 इज इक्वल टू 0। सब में दो कॉमन है, दो कॉमन ले लीजिए, 5y स्क्वायर प्लस के 3y, तो 5 और 4 54 इज इक्वल टू 0। अब यहां लिख लेता हूं, अब 2 से डिवाइड कर दिया 0 को, वो खत्म हो जाएगा, 5y स्क्वायर प्लस के 3y माइनस के 54 इज इक्वल टू 0। अब बहुत बड़ा नंबर है तो अच्छी बात है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर ले, तो माइनस बी, बी की वैल्यू 3 है, प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4, ए की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू माइनस 54 अपॉन 2, ए की वैल्यू 5 है। चले जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3 प्लस माइनस जनाब, मैं पूरा रेडिकल सॉल्व कर लेता हूँ, रेडिकल 9 माइनस, बल्कि ये प्लस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 54, तो जनाब बिल्कुल ये कैंसिल आउट हो रहा है वैसे, यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1089 डिवाइडेड बाय 10, और ये 1089 बेसिकली क्या है, 33/10। यकीनन मिल्टन ब्रेकिंग हो रही थी, पर वो इतनी बड़ी मिल्टन ब्रेकिंग से बेहतर था कि आप इसको ऐसे ही देख लीजिए, तो ये जरा आसान हो गया हमारे पास। ओके, y बराबर हो जाएगा, एक दफा मैं इसको लिखूंगा प्लस में और एक दफा लिखूंगा मैं इसको
माइनस, तो ये 10 हो जाएगा, 10 को, और ये 30 हो जाएगा, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3, एक आंसर ये आ गया। और ये 36 हो जाएगा माइनस के, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली माइनस के 3.6 आ जाएगा 10 से डिवाइड करने पर। तो ये दूसरा आंसर आ गया। अब हमें खाली x की वैल्यू, हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें x की वैल्यू भी चाहिए थी। तो जनाब ये इक्वेशन ले लेते हैं, या ये ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 6 माइनस, पहले पुट कर लेते हैं 3, 3/3, तो x की वैल्यू आ रही है 3/3 यानी कि 1। अब दूसरी पुट कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3.6, बल्कि ये माइनस 3.6 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे अपॉन 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा 9.6 डिवाइडेड बाय 3। तो जनाब 9.6 डिवाइडेड बाय 3, आंसर हमारे पास आ रहा है 3.2, और ये मेरी दूसरी वैल्यू। अब यहाँ मैं सोल्यूशन सेट आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। सोल्यूशन सेट आप कैसे लिखेंगे दोस्तों, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 3.2 और y की वैल्यू -3.6, ये सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। भाई इसको प्रूव करना है, इसके बराबर है, जब भी ओमेगा देख लेना तो कुछ चीज़ों को फटाफट लिख लें क्योंकि वो काम आते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बराबर होता है 0 का, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। ये दो आइडेंटिटीज बड़ी काम की होती है, ये जरूर लिख लीजिए। ओमेगा पावर 7 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये मैंने लिया है। ओमेगा पावर 7 को लिख सकता हूँ ओमेगा पावर 3, ओमेगा पावर 2, ओमेगा प्लस 1, पावर 2 ऊपर है। 3 का आंसर 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर 1, खाली ओमेगा बच जाएगा। ओमेगा प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा प्लस 1 ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो जनाब उसकी वैल्यू लिख देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर पावर 2, अंदर माइनस ऊपर स्क्वायर माइनस खत्म हो जाता है, ये 4 हो जाएगा। ओमेगा पावर 3 ओमेगा, ये 1 के बराबर होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, आंसर आएगा ओमेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने प्रूव कर दिया होगा, आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, वेलकम टू टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री की दुनिया में खुश आमदीद दोस्तों। अब कहता है फाइंड दी रिमेनिंग टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यार जब भी बोले जल्दी जल्दी से ट्राइंगल बना लो, सबसे आसान तरीका जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने का। इफ द टर्मिनल रे इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब भाई साहब अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं तो साइन पहली जगह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, CAST। तो साइन पहले क्वाड्रेंट में फर्स्ट फर्स्ट में पॉजिटिव होता है या सेकंड में, तो इसका मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन पॉजिटिव है ना भाई, तो इसका मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट मतलब थीटा आपके पास 5/2 से पाए तक के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके जी, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव। तो पहले ट्राइंगल मेथड से ये बना लेंगे। साइन ये थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दोस्तों ध्यान में रखें, थीटा के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूस। रिमेनिंग क्या बचा, बेस, तो ये आपके पास बेस होगी, तो इसको एक्स कहता हूँ। और पैथागोरस भाई साहब को कहता हूँ कि यार हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। 169 माइनस 25 को इधर ले आया हूँ, एक्स का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और एक्स बराबर हो जाएगा 12, नो प्लस माइनस क्योंकि लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। अब जनाब जल्दी जल्दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं। पहला दिया हुआ था साइन थीटा 5/13, तो इसका रेसिप्रोकल लिख लीजिए कोसेक थीटा 13/5, क्योंकि इसने कहा है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने। अब मैं निकालूंगा कॉस थीटा जो कि इसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 12/13। पर ध्यान में रखें सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन आएगा। कॉस निकाला तो सेक जल्दी से निकाल ले, इसका उल्टा होता है 13/12 माइनस साइन आएगा। अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
5/12 माइनस साइन आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है दोस्तों, और आपके पास कॉट इसका उल्टा होता है, तो माइनस के 12/5 माइनस साइन स्टिल आएगा, और ये 4 भाग सबने सिक्योर कर लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। जरा जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं, एक आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। माफ कीजिएगा, चलें जी आइडेंटिटी प्रूफ कर लेते हैं। कहता है यार इसको मुझे इसके बराबर करके दिखाओ। अब भाई देखें, 1 + tan² थीटा बराबर होता है cot² थीटा के, ठीक है। 1 + tan² थीटा आपके पास बराबर होता है cot² थीटा के। तो अगर मैं ये यूज करना बनाने की कोशिश करता हूं, तो ये इधर आ जाएगा, दिस वन, 1 - cot² थीटा बराबर हो जाएगा किसके, पर वो नेगेटिव के tan² थीटा हो जाएगा। खैर शॉर्ट जरूर हो जाएगा, पर चलें इसको फिर बेसिक आइडेंटिटी से प्रूव कर लेते हैं। तो जो बेसिक, बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी, क्योंकि साइन और कॉस में आंसर दिया हुआ है, तो मैं इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कॉट बराबर होगा cos² थीटा अपॉन sin² थीटा, और स्टिल कॉट बराबर होगा cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। अब मैंने ये, इसको मैंने इसमें क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आंसर मेरे पास जो राइट हैंड साइड है ना, उसमें आपके पास कॉस और साइन दिया हुआ है। चले एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर एलसीएम sin² थीटा, तो ये हो जाएगा sin² थीटा माइनस cos² थीटा, नीचे एलसीएम ले लेता हूँ sin² थीटा, तो स्टिल ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। फोर्थ सेकंड से, सेकंड फोर्थ से कैंसिल होता है, cos² थीटा sin² थीटा वेल नोन आइडेंटिटी, 1 के बराबर होता है, डिवाइड में 1 हो, क्या फर्क पड़ता है उसको लिखे ना लिखें। तो sin² थीटा माइनस cos² थीटा आपका आंसर बन गया। उम्मीद करता हूं 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलें जी जनाब, एक और आइडेंटिटी प्रूव करने की बात कर रहे हैं, कर देते हैं जनाब इनको भी। ओके जी, चलें अब नेक्स्ट करते हैं। नंबर 2 कहता है अ बास्केट कंटेन 6 व्हाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। चलें एक किस्म का बास्केट बनाते हैं, जिसमें आपके पास 6 व्हाइट बॉल्स हैं, 6 व्हाइट बॉल्स हैं एंड 4 ब्लैक बॉल्स है। इफ ऑल द बॉल्स आर आइडेंटिकल, एक जैसी बॉल्स हैं आपके पास, देन हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ, सिलेक्शन इसने खुद वर्ड यूज कर दिया है, हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 4 बॉल्स कैन बी मेड सो दैट एटलीस्ट 3 ऑफ द बॉल्स आर वाइट। भाई अब एटलीस्ट 3 ऑफ द बॉल्स आर वाइट पर 4 बॉल्स टोटल बनानी है। अब टोटल ये बॉल्स कितनी है, सैंपल स्पेस में टोटल बॉल्स हैं 10, पर आपको क्या करना है, ये जो 4 बॉल्स बनानी है, इसमें से 3, एटलीस्ट 3 वाइट होनी चाहिए। तो 6 में से अगर मैं एटलीस्ट 3 वाइट लेता हूं, एटलीस्ट तो नहीं, अभी ये 3 वाइट होगा, तो इसका मतलब ब्लैक में से मुझे एक लेना होगा। पर एटलीस्ट 3 का मतलब होता है 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं, यानी अगर 6 में से 4 की 4 ही वाइट ले लूंगा, तो फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास ब्लैक एक भी नहीं लिया जाएगा, एक भी सिलेक्शन ब्लैक की नहीं होगी। तो आपके पास ऐसा भी हो सकता है। अब इस वजह से इसको सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेटर यूज कर लें दोस्तों। आप कहेंगे 6 कॉम्बिनेशन 3 जो आंसर दे रहा है 20, और 4 कॉम्बिनेशन 1 ये आंसर देगा 4, और 6 कॉम्बिनेशन 2, 6 कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन 2 ये आंसर दे रहा है 15, और 4 कॉम्बिनेशन 0, 0 जब भी हो तो इसका मतलब सिर्फ 1 टाइम्स होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 60 + 15, और आंसर 75 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास कुछ ये है, कहता है 2 फेयर डाइज आर रोल। भाई 2 छक्के आपके पास रोल्ड हुए हैं, ठीक है, 2 डाइज आपके पास रोल हुई हैं, ये 2 डाइज हैं आपके पास,
अब इनमें नंबर आपके पास होते हैं, ठीक है, 2 डाइज रोल हुई हैं, बोथ डाइज आर एडेड टुगेदर। जब ये रोल हुई तो कोई ना कोई नंबर आएगा, 1 2 3 4 6 तक कोई भी दोनों में नंबर आएगा। तो जब भी रोल हुई, फॉर एग्जाम्पल अगर एक के पास 1 आया और दूसरे के पास 3 आया, तो उन दोनों को ऐड करके 4 लिख दिया गया है, ठीक है। तो कंप्लीट द गिवन टेबल ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। अब ऐसे तमाम पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? 1 को 1 से ऐड किया होगा 2, 1 को 2 से ऐड किया होगा 3, 1 को 3 से ऐड किया होगा 4, 1 को 4 से 5, 1 को 5 से 6 7, तो फिर इस तरह से 3 4 5 6 7 8, 3 को 1 से 4 5 6 7 8 9, तो जनाब ये हो जाएगा 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 10। तो 6 7 8 9 10 11, 8 9 10 11 और 12। तो जो पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं 6 और 6 लाइनें 36। तो सैंपल स्पेस हमारे पास यहां पर आ रहा है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36। अब पहली प्रॉपर्टी फाइंड कर रहा है एग्जैक्टली 10। बताइए कितनों का सम, प्रॉपर्टी बताइए कितनों का सम एग्जैक्टली 10 है। एग्जैक्टली 10। अब एग्जैक्टली 10 आपके पास कितनों का है? 1 2 3। 3 का आपके पास, यानी ये आपके पास एग्जैक्टली 10 वाला है। तो 3 टोटल कितना में से? 36 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास 1/12। आई होप दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। 3। ओके नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कहता है एटलीस्ट 10, यानी 10 हो सकता है, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट 10 1 2 3, और 10 से ज्यादा 4 5 6। इसका मतलब एटलीस्ट 10 आपके पास जो होंगे वो टोटल होंगे 1 2 3 4 5 6। 6 36 में से इसका आंसर 1/6 होगा। अच्छा, इसने कहा है ऑलमोस्ट 10, ज्यादा से ज्यादा 10, पर 10 से कम हो सकते हैं। तो वेरी सिंपल, 10 से 10 से पहले वाले सारे। तो अगर मैं ये गिनती करूं 1 2 3, तो ये 3 है जो 10 से ज्यादा है, बाकी सब 10 से कम है। तो ऑलमोस्ट 10 आपके पास होंगे। अगर मैं 36 में से ये 3 निकाल दूंगा तो 33/36, जिसका आंसर आ जाएगा आपके पास 11/12। ओके दोस्तों, अब कह रहा है रदर देन 10, यानी 10 के अलावा। 10 के अलावा सारे के सारे, तो एक 10 के अलावा मतलब 3 ही निकाल देंगे 36 में से। आप ये 3 निकाल दो 10 के अलावा, तो अदर देन 10, 10 की प्रोबेबिलिटी ये वही होगी 33/36, और आंसर 1/12 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जल्दी से नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया, कहता है अब जरा इसकी थीम समझ लीजिएगा, इसका मतलब क्या है। प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स ये होते हैं n। ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा 6 से डिवाइड होगा। मतलब ये कह रहा भाई n की कोई भी वैल्यू यहां रख दो, ये 6 से डिवाइड होना ही होना है। n बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से। फॉर एग्जाम्पल आप खुद नोटिस करें, 7 1 ये हो जाएगा 6 के बराबर, बिल्कुल 6 से डिवाइड होता है। अगर 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 49 - 1, अगेन 48, ये भी 6 से डिवाइड होता है। 7 पावर 3 - 1, आप खुद वेरीफाई कर सकते हो कि ये किस तरह हो रहा है। 7 पावर 3 - 1, तो 7 पावर 3 3 343 -1 342। तो अगर आपके पास 342 है तो ये भी 6 से डिवाइड आपके पास हो रहा है, चेक कर लीजिए। 342 मतलब 57 मल्टीप्लाई बाय 6। सिमिलरली 48 मतलब आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय 6, और इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 6। नोटिस करें सब 6 के मल्टीपल्स हैं, ये सब 6 के मल्टीपल। अगर आप 4 भी करेंगे तो आप इसको नोटिस कर कीजिएगा कि ये हो जाएगा
2401 माइनस 1, तो ये बिल्कुल 6 का मल्टीपल है, यानी ये बराबर हो जाएगा आपके पास 400 मल्टीप्लाई बाय 6। तो देखिए डिफरेंट नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, पर ये सारे के सारे 6 के मल्टीपल्स हैं, और जो चीज 6 का मल्टीपल होगा तो डेफिनेटली वो 6 से डिवाइड तो होगा ही होगा। इसका मतलब ये ऐसे देखा जा रहा है तो बिल्कुल हमारे पास स्टेटमेंट आपको नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल सही वाली बात है, ऐसा आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। तो चलें अब इसको मेथड इंडक्शन से प्रूव करते हैं। पहले तो मैं क्या करूंगा, स्टेटमेंट को एक नाम दे दूंगा पी ऑफ एन, ये मैंने नाम दिया है 7n-1। फिर सबसे पहला स्टेप होता है एन की जगह 1 पुट करते हैं दोस्तों। ऑब्वियसली मैंने 1 पुट कर लिया है, इसको आपको दिखा चुका हूँ। 6 आया है, 6 आपके पास भाई ये 6 से डिवाइड होता है, 6 आया ना भाई 6 से डिवाइड। अब मैं कह रहा हूँ जैसे ये किसी भी नंबर से हो सकता है, तो मैं लेट कर रहा हूं ये P ऑफ K के लिए, यानी n इज इक्वल टू के के लिए, कि ये किसी K के लिए भी डिवाइड हो रहा है, यानी n इज इक्वल टू के है और ये किसी K के लिए भी डिवाइड हो रहा है 6 से। अगर K के लिए डिवाइड हो रहा है तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली 6 टाइम्स किसी भी एक नंबर के मल्टीपल के बराबर लिखी जा सकती है। जैसे देखें मैंने यहाँ लिखा था ना 406, 8 6 6 1 जा, तो ये कोई x होगा। अब ये K कोई भी हो सकता है, K 4 हो सकता है, अगर K 4 होगा तो 400 बेसिकली x है। अगर K 3 होगा तो 57 बेसिकली x है। अगर K आपके पास 2 होगा तो ये 8 बेसिकली आपके पास x है। तो ये कोई भी है, तो अब ये कोई भी हो सकता है, तो इस वजह से मैंने इसको नाम x दिया है। मैं यहां से क्या कर रहा हूँ, k की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 6x प्लस 1 हो जाएगा वहां जाके। चले जी, अब मैं इसको प्रूव करूंगा फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी प्रीपोजिशन है उसमें k की जगह k प्लस 1 पुट करूंगा, तो 7k की जगह k प्लस 1 माइनस 1। अब मैं k प्लस 1 को लिख सकता हूँ k 7-1, और k -7 की मैंने ये वैल्यू बनाई है, ये हो जाएगा 6x प्लस 1, 7-1। चलें इसको यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 7x, 7 1 7 -1, 6 मल्टीप्लाई बाय 7x प्लस 6, दोनों में 6 कॉमन आ गया, 7x प्लस 1। नोटिस करें ये जो k प्लस 1 हमने पुट किया, इसकी एक्सप्रेशन भी किसके बराबर आ गई, 6 टाइम्स सम नंबर्स के, और डेफिनेटली 6 टाइम सम नंबर है तो ये भी आपके पास 6 से डिवाइड होगा। उम्मीद करता हूं ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। चले जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन दिस वन। अब इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। x पावर 4 को अभी तक हमने सॉल्व करना नहीं सीखा, तो चलें जनाब इसको सॉल्व करना सीखते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है, दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। x पावर 4, ये 7x क्यूब, फिर हमारे पास है 12x स्क्वायर, फिर हमारे पास है माइनस के 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलें अब इसको रेसिप्रोकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके देखते हैं। अगर रेसिप्रोकल इक्वेशन में आपके पास प्रोसेस हो जाए, पर यहाँ पर एक्चुअली नंबर डिफरेंट है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा, ये 7 है और ये 5 है, ये 7 है ये 7 है, ठीक है। हाँ चले वो नंबर है, बन जाएगा। चलें प्रोसेस कैसे चलाते हैं दोस्तों, सबसे पहला स्टेप होगा स्टेप 1, अगर 4 पावर वाली हो तो इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। क्यों कर रहा हूं थोड़ी देर में आपको बता देता हूं। तो x पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, 7x पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, प्लस 12x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, माइनस 7x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल होके एक्स स्क्वायर बन गया, ये हमारे पास 7x बन गया, ये सिंपली 12 बन गया, ये हमारे पास 7 अपॉन नीचे एक x बच जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन करके इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अभी ये रेसिप्रोकल्स आ रहे हैं, ये भी देखिए खत्म हो जाएगा। कैसे करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को साथ रखा,
7 माइनस का कॉमन ले लिया, यहां बचेगा x, क्योंकि इन दोनों में से 7 कॉमन लिया, यहां बचेगा 1/x, और 12 भाई साहब को मैंने ऐसे ही रख दिया इज इक्वल टू 0। सिंपल सा, ये जो x प्लस 1/x को किसी वेरिएबल के लेट कर लीजिए और ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भाई मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा a² 2 बी बी होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y²। इससे ये कैंसिल, x² बचा और यहां से 1/x² बचा, ये 2 उधर शिफ्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा y² -2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, x² प्लस 1/x², y² -2, यहां लिख रहा हूं y² -2, इसकी जगह -7, इसकी जगह मैंने y लेट किया था, +12 इज इक्वल टू 0। अब नोटिस कीजिए y² -7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल बेसिक सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, मिल्टन ब्रेकिंग कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ 5 और 2 7 नजर आ रहे होंगे। माइनस के 5y माइनस के 2y प्लस के 10 इज इक्वल टू 0, तो y कॉमन ले लिया, y -5 -2 कॉमन ले लिया, y -5 इज इक्वल टू 0। फर्दर हमारे पास कॉमन y -5 और यहां से बचेगा y -2। अब दोनों जीरो के बराबर हैं, इसका मतलब y -5 भी जीरो के बराबर होगा, y -2 भी जीरो के बराबर होगा, y की वैल्यू 5 आ जाएगी और y की वैल्यू 2। अभी भी दोस्तों ये खत्म नहीं हुआ। अब मैं ये जो हमने लेट किया था y की जगह, ये दिस इज रियली लॉन्ग 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, मजाक बात नहीं है, दिस इज रियली नॉट। हमने जो x प्लस 1/x y लेट किया था, y की वैल्यू आ गई, तो एक दोस्तों मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। x प्लस 1/x y की जगह पुट किया, 5 के बराबर है, जल्दी से एलसीएम ले लिया, x को x से मल्टीप्लाई करूंगा x², ये वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x² और x² +1 इज इक्वल टू 5x, 5x को यहां ले आइए, x² -5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, x बरा, क्योंकि मल्टी ब्रेकिंग हो नहीं रही, -b प्लस माइनस रेडिकल b² -4ac अपॉन 2a। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ वैल्यूज पुट कर लेता हूं, ये b की वैल्यू -5 तो ये 5 हो जाएगा, प्लस माइनस -5 का स्क्वायर 25 -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 अपॉन 2, a की वैल्यू 1, और इसका आंसर आ जाएगा 5 प्लस माइनस रेडिकल 25 में से 4 निकालेंगे तो 21 आ जाएगा और 2, ये तो मेरा जनाब खाली इसका आंसर आया है। इस वाले भाई साहब की बारी भी अब आएगी, तो मैं थोड़ा सा इसको यहां से मिटा रहा हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए और मैं अपने फाइनल आंसर्स आपको दे सकूं। तो दिस इज रियली लॉन्ग, पर ऑब्वियसली 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, मजाक बात नहीं है, तो हमें इसको सीरियसली लेना है। y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू वही x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, वही एलसीएम x, ये हो जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, 2x यहाँ ले आए, x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये तो x -1 होल स्क्वायर में बंद हो जाएगा, और रेडिकल लगाऊंगा दोस्तों तो उधर तो कोई प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा नहीं, x -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने को ये सारे के सारे सॉल्यूशन समझ आ गए होंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अच्छा जी, ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, अब ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। कहता है यार देखो, अगर x² प्लस y² प्लस 2y इज इक्वल टू 16 हो और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो, तो मुझे x और y की वैल्यूज फाइंड करें। अच्छा, अब इसको शॉर्ट से शॉर्ट करने का तरीका सिंपल से है कि आप यहां से x की वैल्यू बनाएं और यहां पुट कर दें, बाकी तो कोई और है ही नहीं। अब मैं x की वैल्यू क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक x है तो आसानी हो जाएगी। तो 6 माइनस वाई और 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहां लिख दीजिए सेकंड में, ये मेरी इक्वेशन इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अब पुट कर दें x
इज इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन 3 इन 1 में पुट कर दें तो जनाब 6 माइनस वाई अपॉन 3 होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर वैसे ही, ये प्लस के 2y वैसे ही, ये 16 वैसे ही। स्क्वायर फार्मूला खोल देता हूँ, ए स्क्वायर 2ab, तो ये 12y हो जाएगा, और बी स्क्वायर जनाब 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसको भूलिएगा मत। वाई स्क्वायर प्लस के 2y इज इक्वल टू 16। जल्दी से इसका एलसीएम इन सब का ले लेता हूँ, 9, 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9y स्क्वायर, 18y इक्वल टू के बाद 16 है, तो 9y स्क्वायर और 1y स्क्वायर हो जाएगा 10y स्क्वायर। 18 में से 12 निकाल दें तो 6y प्लस के 36। अब 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर 16 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 160 होगा, फिर 16 निकाल दे तो 144 हो जाएगा ऑब्वियसली। वाई स्क्वायर प्लस के 6y प्लस 36, ये 144 यहाँ पर ले आया हूँ, माइनस के 144 हो जाएगा दोस्तों। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 9, सो 36 माइनस 144 दोस्तों 108 माइनस का बच जाएगा 10y स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 108 इज इक्वल टू 0। सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, 5y स्क्वायर प्लस के 3y, तो 5 और 4 54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ लिख लेता हूँ, अब 2 से डिवाइड कर दिया 0 को, वो खत्म हो जाएगा। 5y स्क्वायर प्लस के 3y माइनस के 54 इज इक्वल टू 0। अब बहुत बड़ा नंबर है तो अच्छी बात है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर ले, तो माइनस बी, बी की वैल्यू 3 है, प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4, ए की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू माइनस 54 अपॉन 2, ए की वैल्यू 5 है। चले जी अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3 प्लस माइनस जनाब मैं पूरा रेडिकल सॉल्व कर लेता हूँ, रेडिकल 9 माइनस, बल्कि ये प्लस हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 54, तो जनाब बिल्कुल ये कैंसिल आउट हो रहा है वैसे, यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1089 डिवाइडेड बाय 10, और ये 1089 बेसिकली क्या है 33/10। यकीनन मिल्टन ब्रेकिंग हो रही थी, पर वो इतनी बड़ी मिल्टन ब्रेकिंग से बेहतर था कि आप इसको ऐसे ही देख लीजिए, तो ये जरा आसान हो गया हमारे पास। ओके, y बराबर हो जाएगा, एक दफा मैं इसको लिखूंगा प्लस में और एक दफा लिखूंगा मैं इसको माइनस, तो ये 10 हो जाएगा, 10 को, और ये 30 हो जाएगा, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3, एक आंसर ये आ गया, और ये 36 हो जाएगा माइनस के, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली माइनस के 3.6 आ जाएगा 10 से डिवाइड करने पर, तो ये दूसरा आंसर आ गया। अब हमें खाली x की वैल्यू, हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें x की वैल्यू भी चाहिए थी, तो जनाब ये इक्वेशन ले लेते हैं, या ये ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 6 माइनस, पहले पुट कर लेते हैं 3/3, तो x की वैल्यू आ रही है 3/3 यानी कि 1। अब दूसरी पुट कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3.6, बल्कि ये -3.6 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे अपॉन 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा 9.6 डिवाइडेड बाय 3, तो जनाब 9.6 डिवाइडेड बाय 3, आंसर हमारे पास आ रहा है 3.2, और ये मेरी दूसरी वैल्यू। अब यहाँ मैं सोल्यूशन सेट आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। सोल्यूशन सेट आप कैसे लिखेंगे दोस्तों, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 3.2 और y की वैल्यू -3.6, ये सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। भाई इसको प्रूव करना है, इसके बराबर है, जब भी ओमेगा देख लेना तो कुछ चीज़ों को फटाफट लिख लें क्योंकि वो काम आते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बराबर होता है 0 का,
ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। ये दो आइडेंटिटीज बड़ी काम की होती है, ये जरूर लिख लीजिए। ओमेगा पावर 7 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये मैंने लिया है। ओमेगा पावर 7 को लिख सकता हूँ ओमेगा पावर 3, ओमेगा पावर 2, ओमेगा प्लस 1, पावर 2 ऊपर है। 3 का आंसर 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर 1, खाली ओमेगा बच जाएगा। ओमेगा प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा प्लस 1 ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो जनाब उसकी वैल्यू लिख देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर पावर 2, अंदर माइनस ऊपर स्क्वायर माइनस खत्म हो जाता है, ये 4 हो जाएगा। ओमेगा पावर 3 ओमेगा, ये 1 के बराबर होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, आंसर आएगा ओमेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने प्रूव कर दिया होगा, आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, वेलकम टू टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री की दुनिया में खुश आमदीद दोस्तों। अब कहता है फाइंड दी रिमेनिंग टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यार जब भी बोले जल्दी जल्दी से ट्राइंगल बना लो, सबसे आसान तरीका। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने का, इफ द टर्मिनल रे इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब भाई साहब अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, तो साइन पहली जगह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, CAST। तो साइन पहले क्वाड्रेंट में फर्स्ट फर्स्ट में पॉजिटिव होता है या सेकंड में, तो इसका मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन पॉजिटिव है ना भाई। तो इसका मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट मतलब थीटा आपके पास 5/2 से पाए तक के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके जी, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव। तो पहले ट्राइंगल मेथड से ये बना लेंगे। साइन ये थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दोस्तों ध्यान में रखें, थीटा के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूस। रिमेनिंग क्या बचा, बेस। तो ये आपके पास बेस होगी, तो इसको एक्स कहता हूँ, और पैथागोरस भाई साहब को कहता हूँ कि यार हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। 169 माइनस 25 को इधर ले आया, एक्स का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और एक्स बराबर हो जाएगा 12। नो प्लस माइनस, क्योंकि लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। अब जनाब जल्दी जल्दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं। पहला दिया हुआ था साइन थीटा 5/13, तो इसका रेसिप्रोकल लिख लीजिए कोसेक थीटा 13/5, क्योंकि इसने कहा है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। अब मैं निकालूंगा कॉस थीटा, जो कि इसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 12/13। पर ध्यान में रखें सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन आएगा। कॉस निकाला तो सेक जल्दी से निकाल ले, इसका उल्टा होता है 13/12, माइनस साइन आएगा। अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, माइनस साइन आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है दोस्तों। और आपके पास कॉट इसका उल्टा होता है, तो माइनस के 12/5, माइनस साइन स्टिल आएगा। और ये 4 मार्क्स हमने सिक्योर कर लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। जरा जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं, एक आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। माफ कीजिएगा। चलें जी आइडेंटिटी प्रूफ कर लेते हैं। कहता है यार इसको मुझे इसके बराबर करके दिखाओ। अब भाई देखें, 1 + tan² थीटा बराबर होता है cot² थीटा के। ठीक है, 1 + tan² थीटा आपके पास बराबर होता है cot² थीटा के। तो अगर मैं ये यूज करना बनाने की कोशिश करता हूं, तो ये इधर आ जाएगा, दिस वन 1 - cot² बराबर हो जाएगा किसके, पर वो नेगेटिव के tan² हो जाएगा। खैर शॉर्ट जरूर हो जाएगा, पर चलें इसको फिर बेसिक आइडेंटिटी से प्रूव कर लेते हैं। तो जो बेसिक बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी, क्योंकि साइन और कॉस में आंसर दिया हुआ है, तो मैं इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कॉट बराबर होगा cos² थीटा अपॉन sin² थीटा, और स्टिल कॉट बराबर होगा cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। अब मैंने ये इसको मैंने इसमें क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आंसर मेरे पास जो राइट हैंड साइड है ना, उसमें आपके पास कॉस और साइन दिया हुआ है। चले एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम sin² थीटा, तो ये हो जाएगा sin² थीटा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे एलसीएम ले लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, तो स्टिल ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फोर्थ सेकंड से सेकंड फोर्थ से कैंसिल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वेल नोन आइडेंटिटी, 1 के बराबर होता है, डिवाइड में 1 हो क्या फर्क पड़ता है, उसको लिखे ना लिखें। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका आंसर बन गया। उम्मीद करता हूँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलें जी जनाब, एक और आइडेंटिटी प्रूव करने की बात कर रहे हैं, कर देते हैं जनाब, इनको भी कर देते हैं। कहता है प्रूव दैट cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा इस भाई साहब के बराबर है। चलें जी, ये आइडेंटिटी पीछे फॉर्मूला ऑलरेडी लिखे हुए हैं आपके पास, तो वहां से वो लिख ले सकते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा यानी cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा, अगर प्लस होता है तो माइनस होता है, माइनस साइन बीटा cos अल्फा cos बीटा, अगर माइनस हो तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अच्छा नोटिस करो यार, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये तो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, देखें दोनों पे स्क्वायर दे रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर दे दिया मैंने, तो ये इस बड़ी सी कैलकुलेशन को मैंने शॉर्ट करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। अभी भी दोस्तों मुझे जो बनाना है मैं उससे बिल्कुल दूर हूं, मुझे साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा बनाना है। ओके, तो साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए, मुझे साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, तो मुझे कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर कहीं भी कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ नहीं, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। वेल नोन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कोई भी हो, इज इक्वल टू 1, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें मैं आइडिया कैसे लगा रहा हूं, क्योंकि आंसर में मेरे पास कोई भी साइन स्क्वायर अल्फा नहीं है, तो मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को कन्वर्ट कर रहा हूं, जो बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और मेरे पास क्या मौजूद नहीं है, साइन स्क्वायर अल्फा है, साइन स्क्वायर बीटा भी मौजूद है मेरे पास। ठीक है, फिर इसको मैं छेड़ता नहीं हूं, क्योंकि जब वो मौजूद हैं तो काम आ सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा, अगेन साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। अच्छा ये दोनों बीटा ही हैं हमारे पास, तो स्टिल मुझे कोई एक और कन्वर्ट करना होगा, इसका मतलब है कि मुझे स्टिल कोई एक और कन्वर्ट करना होगा। चलिए ये तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं कोई एक और कन्वर्ट कर लूं, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा, पर ये हमारे पास जो दिया हुआ था माइनस का, ये एक्चुअली माइनस है, ये हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा डिफरेंट है, तो इसमें से मुझे किसी एक को मजीद कन्वर्ट करना होगा। बहुत केयरफुली मुझे देखना होगा कि मैं किसको कन्वर्ट करूं। ओके अगर मैं साइन स्क्वायर बीटा को कन्वर्ट करूं, देखिए अब मैं कैसा सोच रहा हूं, मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूं। भाई साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने ऐसे रखा, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, बल्कि ये बीटा हो जाएगा, तो मुझे बीटा नहीं चाहिए, इसका मतलब मुझे इसको मजीद किसी में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि मैं एक्चुअली इसके साथ कंबाइन करना चाह रहा हूं, और अगर मैं इसके साथ कंबाइन करना चाह रहा हूं तो साइन स्क्वायर बीटा इन दोनों में से कॉमन नहीं है। अच्छा इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं, पर मसला है कि यहाँ पर 1 आ रहा है, और 1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो मुझे नजर आ रहा है, तो मुझे किस तरह से ये बनाना है, क्या मल्टीप्लाई करूं, और इधर भी मुझे लगता है कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोसेस बनेगा नहीं। अब मुझे साइन स्क्वायर अल्फा भी चाहिए और साइन स्क्वायर बीटा भी चाहिए, एक्चुअली मुझे दोनों ही चाहिए।
तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ तो मुझे कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए और साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा है, इसको कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल कन्वर्ट करते हैं, इससे काम बन जाएगा। इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, देखिए किस तरह से कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, नहीं है